वीडियो में हम लोग समझेंगे सार्क को। सार्क एक संगठन है, आप लोग जानते हैं, जिसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि दुनिया में कितने संगठन हैं और जिसमें भारत शामिल है। उन संगठनों को हम लोग पढ़ेंगे, उनके उद्देश्यों को जानेंगे और एक तरीके यानी कि ट्रिक के माध्यम से उन सभी देशों को याद करने की एक कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो सार्क है ना, इसमें 8 देश शामिल हैं। हम अभी आपको इन 8 देशों को एकदम आसानी से आपको एक बार में ही याद करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और आओ हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। देखिए साथियों, ये है सार्क। ठीक है, सार्क सार्क का जो पूरा नाम है वह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण एशियन क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसका ये जो संगठन है ये 1981 में यह बना था या ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, तो इसीलिए उसको 1981 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो सार्क जो है यह कब बना था, तो 1981 में बना था। पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, यानी कि दक्षिण एशियन क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये जान गए। अब देखिए हम लोग इसको एक नाम और कहते हैं दक्षेस। इसको देखिए दक्षेस भी कहते हैं, द यानी कि दक्षिण और छे यानी कि क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के जितने भी ये संगठन हैं ये आपस में इन लोगों ने एक संगठन बना लिया। कहा कि आओ भैया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं जिन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया सार्क। ठीक है, सार्क हो गया। अब देखिए हम लोग इनके कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसके जो भी देश हैं उनको एक बार हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इनकी उत्पत्ति कब हुई, इनका इतिहास क्या है, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। फिर आपको बताएंगे वह तरीका जिससे आपको एकदम तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, जितने भी देश हैं। तो देखिए साथियों, एक इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यह देश सार्क में शामिल हैं। ठीक है, इन देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया सार्क। ठीक है, तो कितने देश शामिल हैं, 8 देश शामिल हैं। आइए हम लोग समझते हैं इनके हिस्ट्री के बारे में कि जो सार्क है इसका हिस्ट्री क्या है। तो देखिए 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने सार्क देशों के व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति कब थे ये, 1971 में ही इन्होंने पेश किया था कि आओ एक गुट बना लिया जाए, आओ एक संगठन बना लिया जाए हम लोग मिलकर। ठीक है, चलिए हुआ। अब व्यापार गुट के मई 1980 आ गया, 10 साल बीत गए मगर बना नहीं था। अब 1980 आया, तो 1980 में क्या हुआ, यानी कि यह पेश कब हुआ था, इसको बनाने का जो आइडिया है वह कहाँ से आया था, तो आया था जियाउर रहमान के द्वारा। ये बांग्लादेश के 1971 में यह राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने यह आइडिया पेश किया था। ठीक है, अब 10 साल बाद क्या हुआ, मई आ गई और 1980 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय का विचार रखा गया, यानी कि इसका एक बार फिर से 1980 में विचार रखा गया कि हाँ क्यों ना हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। देखिए अब अप्रैल 1981 में 7 देशों के विदेश सचिव, यानी कि जो जो देशों को इनको मिलाना था आपस में, इन 7 देशों के विदेश जो सचिव थे वह गए कोलंबो। ठीक है, कोलंबो में पहली बार बैठक हुई। ठीक है, वहाँ पर पहली बार बैठक हुई और वहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ। ठीक है, तो वह 1981 में यहीं पर कोलंबो में यह बन गया। और फिर जब ये बना तो इसमें 8 देश नहीं बल्कि इसमें सिर्फ 7 देश ही शामिल थे। ठीक है, 7 देश कौन कौन से थे, तो इसमें अफगानिस्तान नहीं था। अफगानिस्तान 2007 में 8वां यह देश बना है। ठीक है, सार्क का। तो अभी हम आपको और अच्छे से बताएंगे।
तो आप लोगों ने जाना कि कोलंबो में अप्रैल 1981 में 7 देशों के सचिवों ने कोलंबो में बैठक की और वहाँ पर इस संगठन को बनाने का एक मतलब बनाने का जो प्रस्ताव था वह पेश हुआ और बन गया। ठीक है, अब पहली बैठक की हम लोग बातें कर लेते हैं कि इसकी जो पहली बैठक वो कहाँ पर हुई थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो सार्क है इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। तो देखिए इसका जो पहली बैठक है साथियों, पहला कॉन्फ्रेंस इसका हुआ था ढाका में। ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी पहली बैठक हुई थी। सातों देश के विदेश सचिव ने ढाका में पहली बार इसमें बैठक में शामिल हुए थे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि इसकी जो हेड ऑफिस है वह कहाँ पर है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि जो सार्क की हेड ऑफिस है, जो मुख्यालय है, वह कहाँ स्थित है। तो वह साथियों नेपाल के काठमांडू में स्थित है। यानी कि नेपाल की राजधानी क्या है, आप लोग जानते हैं काठमांडू है। तो बस काठमांडू में ही इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है। किसका? सार्क का। जी हाँ। अब देखिए साथियों हम लोग समझेंगे ऑर्गेनाइज्ड बाई, किसके द्वारा यह संगठन बनाया गया, इसका मुखिया क्या कौन था, इसका सर्वे सर्वा कौन था। तो आप लोगों ने जाना कि 1970 में ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान के द्वारा इसको बनाने का एक विचार रखा गया था। ठीक है, तो किसने ऑर्गेनाइज्ड, अगर सवाल पूछा जाए कि यह किसके द्वारा संगठन बनाया गया था, ठीक है, तो वह था बांग्लादेश के द्वारा। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड बाई बांग्लादेश। समझ गए ये बात आप लोग। ठीक है, अब देखिए हम इसको कुछ इरेज करते हैं और आपको बताते हैं वो ट्रिक जिसके द्वारा आप आसानी से इसको याद कर लेंगे इन 8 देशों को, बस 1 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि ये कैसे बना, कब बना, इसका इतिहास क्या था। ठीक है, अब हम आपको 8वां देश अफ़गानिस्तान इसमें कब शामिल हुआ है इसके बारे में हम आपको एकदम अच्छी तरीके से बताएंगे। तो देखिए ये है अफ़गानिस्तान। ठीक है, और 2007 में संघ के 14वें शिखर, ठीक है, सम्मेलन में, यह है सम्मेलन, मिट गया है, सम्मेलन में, ठीक है, 8वां सदस्य बना। कौन? अफ़गानिस्तान। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अफ़गानिस्तान किस सन में सार्क का सदस्य बना, तो वह हो जाएगा 2007। ठीक है, और यदि पूछा जाता है संघ के कौन से शिखर सम्मेलन में, यानी कि इनका हर साल इनकी बैठकें होती हैं आप लोग जानते हैं, तो किस बैठक में इनको शामिल किया गया, यानी कि अफ़गानिस्तान को सार्क में शामिल किया गया, तो वह है 14 शिखर सम्मेलन। ठीक है, 14वां शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान को 8वां देश बनाया गया सार्क में। ठीक है, इसमें यानी कि शामिल कर लिया गया, तब यह 8वां देश बन गया। तो आप लोग जान गए ना कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यह हैं कंट्री जो सार्क में शामिल हैं। अब देखिए हम वहाँ आपको एक तरीका बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप लोग तुरंत याद कर लेंगे। तो देखिए वह ट्रिक कौन सी है, तो बस बहुत ही ईजी है यार, बस आप लोग एक बार उसको सिर्फ देखेंगे बस। देखिए ट्रिक मैंने लिख दिया यहाँ पर। ट्रिक ये है साथियों कि आपका यानी कि बीपी बढ़ने से आपका मान नहीं बढ़ता, ये बात सच है ना। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बीपी बढ़ने से आपका, ठीक है, आपका यहाँ पर सिर्फ रखिए, आपका यहाँ पर हम लिख देते हैं मान नहीं बढ़ता। ठीक है, बस ये देखो ट्रिक है, बीपी बढ़ने से आपका मान नहीं बढ़ता, इसी में ये 8 देश छिपे हुए हैं। देखिए ये तो आप भी एकदम कॉमन सी बातें हैं यार कि आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि बीपी बढ़ने से क्या किसी का मान बढ़ जाता है, क्या किसी का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो बस कितना आसान है ना कि बीपी बढ़ने से आपका मान नहीं बढ़ता। ठीक है, अब देखिए इसमें देश कैसे कैसे छिपे हुए हैं, अभी इनको निकालते हैं 1 मिनट में। देखिए बी से क्या हो जाएगा, अपना भारत, आप इसे इंडिया भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत हो जाएगा। अब पी है तो पी का मतलब साथियों क्या हो गया, पाकिस्तान, हमने पी के लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बढ़ने से तो हो जाएगा साथियों एक अपना हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, जो जिसने ऑर्गेनाइज्ड किया है इसे, बांग्लादेश। अब से देखो क्या हो जाएगा,
श्रीलंका, ठीक है, ये हो जाएगा श्रीलंका। अब आपका यानी कि बांग्लादेश आ रहा है ना, आप एपी, एपी यानी कि नहीं, बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान, ठीक है। तो आपका से हो जाएगा यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया। अब देखिए मान से यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, मालदीव, ठीक है, मालदीव या मालदीव भी कहते हैं इसको। अब देखिए नहीं से क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। हम आगे वाले शब्द को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, नहीं से नेपाल हो गया। अब तो ये हो जाएगा नेपाल। अब बढ़ता से एक और बढ़ता आ गया, तो इसको आप मान लीजिए भूटान, ठीक है। आगे वाले शब्दों को हम लेकर चलते हैं, बस एक आइडिया आपको हो जाएगा, बस तुरंत याद हो जाएगा। तो बढ़ता से हो जाएगा यहाँ भूटान, ठीक है। तो देखिए यह एक आसान ट्रिक है, तरीका है, जिसको याद करके आप तुरंत इसके जितने भी सदस्य देश हैं इसको आप याद कर सकते हैं। कभी भी जैसे क्वेश्चन, कोई भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से देश शामिल हैं, तो आपके मन में एक यह ट्रिक आप लोग याद रखना कि बीपी बढ़ने से आपका मान नहीं बढ़ता, ठीक है। तो बस उसको अगर आप मन में रखेंगे तो तुरंत सारे देश आसानी से निकल आएंगे। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो सार्क है इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, देखिए सबसे बड़ा यही होता है उद्देश्य। किसी भी संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को बनाने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं। उन्हीं लक्ष्यों को हम लोग समझेंगे कि सार्क को बनाने के क्या क्या उद्देश्य थे या उद्देश्य हैं, समझें। तो देखिए उद्देश्यों को हम लिखेंगे नहीं, जिससे कि लिखने में बहुत समय लगता है, ठीक है। ऐसे हम आपको सुना देते हैं, आप लोग बस याद रखना, समझा देंगे। तो हम लोग लिखें, हम आपको बताएंगे उद्देश्य किसके, सार्क को बनाने के, ठीक है। ये उद्देश्य हो गया। देखिए इसको बनाने के उद्देश्य पर बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 उद्देश्य हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ 5 उद्देश्य हैं। और इन उद्देश्यों को हम आपको बस ऐसे ही पढ़ के सुना देते हैं, आपको बस आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए नंबर 1, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, जीवन की उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक उद्देश्य, ठीक है। अब दूसरा उद्देश्य, क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करने के लिए सार्क को बनाया गया है। समझ गए आप लोग। नंबर 2, अब नंबर 3 की बातें करें हम लोग, तो दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना भी एक इसका उद्देश्य है। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग चौथे उद्देश्यों की बातें करें, तो आपसी विश्वास एवं एक दूसरे की समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाने के लिए भी इसका एक उद्देश्य था। अब नंबर 5, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना एवं समान लक्ष्य व उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए इसका भी एक उद्देश्य था। तो आप लोगों ने समझा कि क्या क्या सार्क के उद्देश्य हैं, कितने देश इसमें शामिल हैं, उन देशों को कैसे याद करें, उसके लिए मैंने ट्रिक बताई क्या, कि बीपी बढ़ने से आपका मान नहीं बढ़ता है, उसी में ये सारे देश छुपे हुए हैं। आप लोग यही बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और देखिए यह 1981 मैंने लिखा, तो यह 1981 में यह बना था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क कब बना या किसके द्वारा बना, देश पूछ लिया जाएगा। तो वह है ढाका यानी कि बांग्लादेश। पहली बैठक कहाँ हुई, तो पहली बैठक इसकी कहाँ हुई थी, बांग्लादेश में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल में यानी कि काठमांडू में है। और इसको बनाने का जो प्रस्ताव जो पेश हुआ था वह कोलंबो में हुआ था। और शुरू में इसमें सिर्फ 7 ही देश थे। 8वां देश कब बना, 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में इसको जोड़ा गया, इसको ऐड कर लिया गया, तो 8 देश बन गए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सार्क को आसानी से समझ गए होंगे, इसके बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।